नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम सवेरे यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुकी थी। हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले देवभोग के लगभग 300 ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चक्का जाम कर दिया है। उन्होंने अपने मालिकों को चाबी सौंप दिया है और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर दिया है। वहीं उनके आंदोलन का जो समर्थन है बस के जो बस चालक भी कर रहे हैं और जो ट्रक चालक भी कर रहे हैं, जिसके चलते आज देवभोग में बसें नहीं चली। हालांकि यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कल बसें चलेंगी या नहीं चलेगी, कई लोग मुझे भी फोन कर रहे हैं, मुझे भी पूछ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो बसें चलेंगी या नहीं चलेगी इसके विषय में भी कोशिश करेंगे कि लोकल टीवी के माध्यम से अपडेट आप तक पहुंचाएं। तो फिलहाल कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार ट्रैफिक को दिखा दीजिए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो गई है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से शून्य है। तो जिस तरह की परिस्थितियां तस्वीर यहाँ पर नजर आई है, चूंकि ड्राइवर संघ के चालकों ने साफ कर दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। 10 सूत्री मांगों को ड्राइवर संघ के जो चालक है उन्होंने सरकार के सामने रख दिया है और कह दिया है या तो मांगे मानिए, मांगे आप नहीं मानेंगे तो हम भी अपने जीत पर अड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप धीरे से चढ़ेंगे विक्की, चूंकि चालकों के लिए यहाँ पर सोने के लिए वैकल्पिक जो है बिस्तर की व्यवस्था की गई है। एक कॉम्प्लेक्स है, ये डोहिल के पास लोकल टीवी की टीम मौजूद है और इसी कॉम्प्लेक्स के पास जो चालक है लगभग 30 से 40 की संख्या में जो ड्राइवर भाई है यहाँ पर सोते हैं। और चूंकि लगभग 8:30 से 9 का समय हो चुका है, इनके लिए भोजन भी पास में ही बनाया जा रहा है, उसे भी दिखाएंगे। और जो प्रदेश उपाध्यक्ष है क्षेत्र मोहन यादव, चूंकि क्या क्षेत्र जी आप उठ जाइए, क्या आप सो गए हैं जी, दिन भर थके हुए थे महोदय, अभी थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। अभी खाना बन रहा है जी, और इसके बाद भोजन फिर करेंगे और फिर रात्रि में भी वाहन भाई लोगों को समझाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह फिर उठ जाते हैं। मतलब क्षेत्र जी आंदोलन के लिए आप लोगों ने घर भी छोड़ दिया है? जी, आंदोलन के लिए घर भी छोड़ दिए हैं। हो सके हम यहाँ हैं तो कल की डेट में ऐसा न हो कि हमारे फैमिली भी आकर इससे पंडाल में बैठ जाएं। फैमिली भी पंडाल में बैठेगी जी, क्योंकि अधिकार जो है हम मांग रहे हैं अपने फैमिली के लिए है। क्षेत्र जी कितना संघर्ष है जीवन? जी, बहुत संघर्ष है। हम गाड़ी चलाते हैं भी बहुत संघर्ष करते हैं, भले ऐसे बैठे हैं यहाँ, ये भी संघर्ष वाली एक दास्ता है, समझ लीजिए। गाड़ी मालिकों को आप लोगों ने चाबी सौंप दिया है और क्या कहा है? गाड़ी मालिकों को हम कहा है कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगी और उस समय तक के आप बिल्कुल गाड़ी को अपने पास रखेंगे या आप खुद चला सकते हैं। अच्छा क्षेत्र जी, कितना दिन तक आप लोग यहाँ पर सोएंगे? जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक के हम यहाँ इसी पंडाल में सोए रहेंगे। ऐसा सोए रहेंगे जी। आज कुछ लगा क्या, मतलब आप लोग का जो हड़ताल था तो कुछ असर दिखा क्या उसका? जी, असर तो हड़ताल में दिखा, लेकिन सरकार की ओर से कोई असर नहीं है हमारे ऊपर, या कोई हमारे ऊपर ऐसा उनका एक अपने परिवार टाइप का बर्ताव नहीं है हमें, जैसे आम जनताओं को दी जाती है। लेकिन ड्राइवरों को ऐसा मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। महोदय क्या कह रहे हैं आपके संगठन के लोग? हमारे संगठन के लोग पूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल धरना प्रदर्शन में बैठे रहिए। सारथी भाई जाग रहे हैं, सारथी भाई सहयोग दे रहे हैं और बिल्कुल इसके लिए आगे आएंगे। क्षेत्र जी कल बस चलेगा या नहीं चलेगा? मैं चाहूँगा कि बस वाले ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूँगा कि बस न चलाएं तो अच्छा है। और साथी भाइयों से 1-2 भाई से बात हुई है, बिल्कुल वो स्ट्रिंग छोड़ के अपने घर में बैठे हुए हैं। बस वाले भाई लोग भी, वो भी चाबी सौंपेंगे मालिकों को? जी, वो भी चाबी सौंपेंगे। तो क्या आपके मालिकों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? मालिकों की ओर से ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि वो भी हमें सपोर्ट करें और जल्द से जल्द स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन समापन हो जाए और हमारी मांग पूरी हो जाए, तब स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन समापन हो जाए। चाबी सौंपने के दौरान क्या कहा है आप लोगों ने? हमने कहा है जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कि हम वापस नहीं आएंगे। मतलब ड्राइवर कहीं भी किसी की निजी गाड़ी भी नहीं चलाएंगे? जैसे कोई कहेगा कि भैया मेरे को रायपुर जाना है चलिए करके? नहीं, ड्राइवर है तो बिल्कुल वो नहीं चलाएगा, क्योंकि अगर चलाएगा तो हम किसी को बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं। अगर ऐसा सहयोग देंगे तो मतलब ही नहीं रहा, फिर वही पहले जैसे गाड़ी परिचालन कर रहे हैं वैसे चलते रहेगा तो हमारी मांग कहाँ से पूरी होगी। बिल्कुल। तो क्षेत्र जी ने साफ तौर पर कहा है कि भैया दिन भर हड़ताल में बैठने के बाद थक गया हूँ और थक हार कर आखिरकार सो गया हूँ। दिलीप जी मौजूद हैं। दिलीप जी थोड़ा सा उठ जाइए। दिलीप जी, समझ रहा हूँ दिन भर की थकावट पर आराम कर रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी, घर छोड़कर यहाँ पर रात को सोना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे सर, हमारा ड्राइवर जिंदगी ही वैसी है, बहुत कष्ट वाली जिंदगी है। और आज जो हम हमारा आंदोलन में बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। आज ये जो है जिस जगह में हम सोए हैं, आप देख सकते हैं किस टाइप का झाड़ वाल यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर बहुत मच्छर भी है। मच्छर से भी हम बहुत कष्ट सह रहे हैं। और हम लोग जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से हम हटेंगे नहीं। अगर हो सके तो हम अपने बीवी बच्चों को भी लेके यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, दिलीप जी ने बड़ी बात कह दी है। दिलीप जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पर दिन और रात बैठने को मजबूर हो जाएंगे। नरेश सिन्हा से बातचीत करेंगे। नरेश भी युवा ड्राइवर है, क्या कहना चाहेंगे नरेश? घर वालों से क्या कहा है आपने? मैं सर्वप्रथम घर वाले से तो मैं कहा हूँ कि हमारा ड्राइवर समाज का कल्याण हेतु आज मैं घर से निकल रहा हूँ और मैं स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में सभी ड्राइवर भाई को बुलाया हूँ, क्योंकि मैं देवभोग ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सभी ड्राइवर भाई को एकत्रित करना एक जगह और धरना प्रदर्शन में बैठना। तो मैं घर से कह के आया हूँ कि मैं जब तक मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। यदि सरकार हमारी ड्राइवर समाज के और ध्यान नहीं देती तो हम सभी ड्राइवर भाई के परिवार को, बीवी बाल बच्चे सभी को इस धरना प्रदर्शन में शामिल करेंगे। बिल्कुल, नरेश ने बड़ी बात कह दी है विक्की। लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि घर से निकलने के दौरान परिवार के लोगों से मैंने कह दिया है कि मैं अपनी मांग को लेकर, अपने ड्राइवर भाइयों की मांग को लेकर लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, तो जब तक लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक घर नहीं लौटूंगा। कितना बड़ा समर्पण है जी नरेश, बताइए। और एक है हमारे जितने भी बस ड्राइवर हैं, शारदा बस, महेश्वर बस के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, बहुत अच्छा हमारे ड्राइवर समाज को सोचकर वो बस को चला नहीं रहे हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहे हैं वो लोग भी। और ड्राइवर समाज के सोच करके स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में वो लोग भी समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि जब तक कि हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल संपूर्ण रूप से पूर्ण ना हो तो आप लोग बस को ना चलाएं। बस इतना मेरा निवेदन है। बिल्कुल, नरेश जो ब्लॉक अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर बस चालकों से भी अपील की है कि आप भी हमारे आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम नीरन नाइक। नीरन नायक, कहाँ से आते हैं हम? धौराकोट। धौराकोट। नीरन जी, आपका घर तो मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर है। हाँ, 12 किलोमीटर। घर वालों से क्या कहा है आपने? मैं घर वालों से मैं बताकर आया 3 बजे रात को, और मैं आज भी रात रुका हूँ जी। हाँ, घर वाले कुछ पूछ रहे हैं क्या कि कब आओगे वापस? हाँ, घर वाले पूछ रहे हैं। मैं बोला कि मेरे घर वाले से जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। बच्चे पूछ रहे हैं क्या पापा कब लौटोगे? हाँ, बच्चे लोग भी पूछ रहे हैं पापा जी कितना समय आओगे बोल के। तो मैं बोला कि आज मैं जा नहीं पाऊंगा, आज भी अनिश्चितकालीन हमारा हड़ताल जारी है। बिल्कुल, देखो बच्चों के विषय में कहते कहते इनकी आंख नम हो गई। विक्की दिखाइए, विक्की, इनकी आंख नम हो गई। निश्चित तौर पर आंखों से हल्के हल्के जो आंसू हैं, आंसू की धारा इनकी आंखों से दिखने लगी है। निश्चित तौर पर काफी भावुक पल है। पत्नी और बच्चों से दूर रहना और अपने साथ साथ अपने ड्राइवर भाइयों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए घर परिवार छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है। और भी कुछ ड्राइवर भाई मौजूद हमसे। ये जो ड्राइवर आप देख रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब? आपका नाम क्या नाम है? सो गए हैं क्या आप? सो गए थे। बिल्कुल, चलिए, मैं समझ रहा हूँ थकावट है। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम तुलाराम यादव। कहाँ से तुलाराम जी आप? मैं देवोग से हूँ जी। तुलाराम जी, क्या कहना चाहेंगे? युवा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सर जी। क्या है, दिन और रात मेहनत करके गाड़ी चलाते हैं, कुछ नहीं मिलता, इसलिए संगठन आगे बढ़ेगा बोल के जो भी है लगे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए तुलाराम जी, आपका धन्यवाद। आराम कर लीजिए, सो जाइए। आप सो गए थे, वो मैं उठा दिया। गजेन, चलिए बात कीजिए, क्या दिक्कत है आपको? बात करें में क्या हाथ क्यों हिला रहे हैं? परेशानी कितनी है ये बताइए, खाली ये बताइए। परेशानी तो बहुत है सर, इतना तो मैं नहीं जानता। हाँ, चलिए बिल्कुल, धन्यवाद। विनोद जी मौजूद हैं। विनोद जी, आपने सवेरे लोकल टीवी से बातचीत किया था, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, देख रहे हैं तो जगह होगा कैसे घास पूरा बड़ा हुआ है। विक्की दिखाइए, घास फूस को दिखाइए। विनोद जी कह रहे हैं नाली उली उधर पानी आ रहा है, यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु सांप वो उसके ऊपर हम लोग सो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है अपना संगठन के लिए।
इतना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी घर में बोल दिए कि संगठन अभी चल रहा है, अभी सरकार तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना कोई उत्तर नहीं आया है, इसलिए जब तक चलते रहेगा हम लोग आंदोलन में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, चलिए विनोद जी धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की जो ड्राइवर भाई हैं, जो वैकल्पिक तौर पर जो बेड की व्यवस्था की गई है, उस बेड पर ड्राइवर भाई सोए हुए हैं। यहाँ पर किसी तरह वे पंखे की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। अच्छा क्षेत्र मोहन जी, आपसे चलिए इनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम जी, मैं ईश्वराम नियाल मैनपुर ब्लॉक से आया हूँ। कम से कम 30 किलोमीटर से मैं आया हूँ और मैं यही सहमत हूँ। और हमारे जो संगठन में है तो उसी का मैं ये कर रहा हूँ। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो ड्राइवर भाई हमारा जो उल्लंघन कर रहे हैं या हमारा जो पक्षपाती कर रही हैं, उनसे हम ये बोल रहे हैं कि हमारे यूनियन या हमारे ये में उन लोग आ जाए। चलिए निहाल जी आपका धन्यवाद। तो खेतरो जी क्या सब्जी बनाए? खेतरो जी आइए मेरे साथ, आइए खेतरो जी आइए। क्या है आप लोग जिस टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, गोभी दिख रहा है, धनिया पत्ता दिख रहा है, इसके साथ साथ अन्य तरह की चीजें जो भोजन में उपयोग में लाई जाती है, वो सब चीजें दिख रही है। तो निश्चित तौर पर जो है भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की भोजन की व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से ये गर्म लग रहा है। देखिए दिखाइए विक्की, दिखाइए जो दाल है, ड्राइवर भाइयों के लिए डालमे की व्यवस्था की गई है। इसी डालमे को भोजन ग्रहण करने के बाद ड्राइवर भाई दिन और रात यहाँ पर जो है अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। सब्जी बनाई गई है। सब्जी में खेतरो जी क्या क्या सब्जी है? खेतरो जी गोभी आलू बरबट्टी है। बिल्कुल, मतलब आज भोजन डट के करना है जी। और डट के करना है, डट के लड़ना है। 2 दिन का मेहनत। बिल्कुल 2 दिन का मेहनत है। ये चावल है, विक्की दिखाइए। अच्छा खेतरो जी ये बताइए, बंद कर दीजिए, लीला बंद कर दीजिए। अच्छा खेतरो जी बताइए, जो भोजन बन रहा है तो इसकी व्यवस्था कैसे होती है? इसकी व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। किसी से 100-50 जो भी हमारे ड्राइवर भाई के द्वारा सहयोग मिले, उससे ही हम इस भोजन व्यवस्था। बिल्कुल विक्की दिखाइए, विक्की कितना अच्छे खूबसूरत तस्वीर है। उजल के द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। स्कूटी में ड्राइवर भाई पानी लेकर आ रहे हैं। मतलब सभी ड्राइवर भाइयों को पता है कि यदि हमें इस संघर्ष के पल में यदि हमें लड़ना है, लीला के हाथ में आप पानी देख रहे हैं, इस संघर्ष के पल में यदि हमें लड़ना है तो सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और सभी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास का समय है। लोकल टीवी की टीम यहाँ पर मौजूद है। हमने ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग में दिखाया कि किस तरह से वैकल्पिक तौर पर बिस्तर की व्यवस्था की गई है और दिन रात यहाँ पर ड्राइवर भाई अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। साफ तौर पर उन्होंने शासन से कह दिया है, अब तो आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी। जब तक आप हमारी मांग पर बात नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ जाएंगे। ड्राइवर भाइयों ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कह दिया है, आने वाले दिनों में हमारी पत्नी बच्चे भी इसी पंडाल पे आकर धरना प्रदर्शन करेंगे और रात को सोने को मजबूर हो जाएंगे और कह देंगे कि ड्राइवर कितने परेशान है, कितने तकलीफ में है। और उनकी तकलीफ को यदि आप दूर नहीं करेंगे, उनकी तकलीफ को यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लोकल टीम में मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करने आज रात को पहुंचा था। इस दौरान मैंने पूरे तथ्यों के साथ आपको पूरी चीजों को शेयर करके दिखाया है। अगले वीडियो में फिर आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी डोहेल।